Test number 8, and we have discussed already 1 to 80 question. This is question number 81. कन्वेंशन नंबर 185 ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में चल रहा था बहुत ही ILO के बारे में कि कन्वेंशन 185 क्या है, वो सेफर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है. अच्छा, इसलिए चल रहा था क्योंकि इंडिया एक पहली कंट्री है जिसने पहली बार, मतलब पहला वर्ल्ड के अंदर पहली कंट्री है जिसने बायोमेट्रिक सेफर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट बनाया है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 81 का आंसर बच्चों सी है. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिगार्डिंग द अमेजोन फॉरेस्ट. द मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट इज कंटेन विद ब्राज़ील एंड 75% ऑफ द रेन फॉरेस्ट फॉलोड बाय पेरू. सही है, 75% रेन फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद फिर पेरू आके आते हैं. ठीक है. अमेजोन रेन फॉरेस्ट स्प्रेड थ्रू मोर देन 5 कंट्रीज. सही बात है, 5 कंट्रीज ज़्यादा में फैला हुआ है. दूसरी बात क्या, अमेजोन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं, याद कर लो. तो 1 and 2 दोनों आंसर सही हैं. ठीक है जी, बहुत 1 and 2 हो गए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 83. सैलरी एंड द टर्म्स कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर डिटरमाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट. नहीं, CIC जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मतलब नहीं है इसका तो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखती है कंडीशन और सर्विसेज क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया. राइट टू इन्फॉर्मेशन से फंडामेंटल राइट, वेरी गुड, ये आंसर बिल्कुल सही है. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज टोटली कनेक्टेड टू द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन. ठीक है जी. सेकंड है इसका आंसर, फर्स्ट गलत है. ओनली 2 होगा इसका आंसर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84 चलते. मोमेंटम ऑफ द चेंज मोमेंटम फॉर चेंज इन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है जी, न्यूज़ में आ चुका है. 84 का आंसर है. 85 पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G7. मैं बता चुका हूँ G7 के बारे में, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कई बार. देखो, काफ़ी बच्चे पूछते हैं इसे एक्सप्लेन करो. देखो, एक्सप्लेन क्या करना है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी तुम्हारे रिपीट हो चुके हैं ना. आपने शुरू के क्वेश्चन नहीं देखे, वो आपकी प्रॉब्लम है. आप देखते नहीं हो, आपको याद रहती हैं चीज़ें. ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं पहले टेस्टों के अंदर. अब G7 है, अब कनाडा, चाइना, जर्मनी आर मेंबर ऑफ द 7 G7 गलत है, नहीं है. इट इज़ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गलत है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट है. रशिया रिसेंटली जॉइन द G7 ग्रुप, गलत है, अभी 2018 में फाइनल हुआ है इसका. तो हिसाब से तीनों गलत हैं. अब ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं कहीं पर, अब आपको याद ही नहीं है. 25 का आंसर नन है. ठीक है. अगर आप देखो G7 के अंदर है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड यूनाइटेड स्टेट. पहली बात 1973 में बना था, और 2000 जून 2018 के अंदर कन्फर्म हुआ है रशिया का. देखो, मुझे भी तो याद है ये, मुझे जब का याद है क्वेश्चन ये कि 2018 की बात चल रही थी. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट क्या करो. आप कई बार आप पढ़ के आगे बढ़ जाते हो तो आपको याद नहीं रहती चीज़ें. मित्रा क्रेटर क्या है. मित्रा क्रेटर एक तरह का रिसेंटली चला था मून के ऊपर, एक क्रेटर है जो बहुत बड़ा. ठीक है, जो 86 का आंसर भी है. अभी जो मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी जिसमें बता रहे थे वो IAS जो रावत हैं, वो क्या बता रहे थे कि कम पढ़ो पर लेकिन याद रखो. अब तुम पढ़ते तो ना, सारा याद रहती हैं चीज़ें. दिक्कत यहाँ भी तो आती हैं. अगर आप कुल मिला के ना मेंस के 200-300 क्वेश्चन तैयार कर लो, और इसके कम से कम नहीं तो 10,000 क्वेश्चन तैयार कर लो इसके पूरे प्री के, पूरी के, ख़त्म कहानी हो जाता सिलेक्शन इतने में. अब इसके ऊपर बात है आप कितना याद रहता है. तो 86 का आंसर बच्चों B है. ठीक है जी. अभी देखो 87 है, ये मैं इतनी बार डिस्कस कर चुका हूँ ये पैरेलल लाइंस के बारे में. ठीक है, मैंने इसका अलग से टॉपिक भी बनाया था, अगर आप देखो तो ज्योग्राफी कहीं पर अंदर. अब 38 पैरेलल लाइंस है. साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को अलग करती है, ये बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको. स्टेट ऑफ द मलाक्का है. स्टेट ऑफ मलाक्का कनेक्टेड द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्ट चाइना सी, ये गलत है. ये चाइना के अंदर साउथ और ईस्ट चाइना सी दोनों को अलग करता है, तो सेकंड गलत हो गया. स्टेट ऑफ द गिब्बरलैंड, कब से बता रहा हूँ मैं आपको ये कि इट्स कनेक्टेड टू द मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक सी, ना कि रेड सी. अब आप भूल जाओगे तो बस कोई बात ही नहीं है. तो 1 सही है, सेकंड 2 गलत है. आंसर इसका ये है. अब 88 है. ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है. ठीक है जी. 88 का आंसर सी हो गया. 89 का आंसर, 89 जो क्वेश्चन है ये 2019 के करंट अफेयर से लिया गया है. ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग क्या था, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन था, जिसके अंदर क्या था कि है ना कोई भी एक्सप्लोरेशन कर सकता है, कोई मतलब कोई कंपनी उसको, और वो अपने हिसाब से चुन सकती है. पहले क्या था कि सरकार अलॉट करती थी कि किस एरिया को किस कंपनी को देना है. अब क्या है कि कंपनी चुन सकती है कि मुझे इस एरिया में एक्सप्लोरेशन करना है. इसका ये मतलब है. ओपन का मतलब है खुला संस्था, तो वही ये मतलब है इसका. 89 का आंसर है A. ठीक है जी. 90 पे आ जाओ. विद द रेफरेंस टू द इंटरनेशनल एनर्जी फोरम IEF के बारे में बात चलते हैं. इट इज़ द इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सही है. इंडिया इज़ द नॉट ए मेंबर ऑफ द कंट्री, गलत है, इंडिया मेंबर है इसका. तो फर्स्ट हो गया, सेकंड गलत हो गया. ठीक है जी. आंसर कितना हो गया? 1 हो गया.
ठीक है जी। कितनी कई बार याद करो बच्चों, ऐसी याद नहीं होंगी चीज़ें, इसमें सब याद करने का सारा काम ही है। पढ़ के आप आगे बढ़ जाओ, उसका क्या फ़ायदा जब पेपर में आपको याद ही नहीं आएगी कुछ भी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।